हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक। और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, आप सबकी दुआएं और आप सबका प्यार जो है वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपनी हेल्थ में रिकवरी की तरफ लेकर जा रहा है। मैं आप सबका बहुत ही बड़ा शुक्रगुजार हूं और थैंकफुल हूं आपका कि आप सब ने मेरे लिए दुआएं की, प्रार्थना की। वैसे ये है कि मेरी हेल्थ जो है वो टाइम लेगी अपने रिकवरी के लिए। एक अच्छा खासा टाइम चाहिए होगा क्योंकि स्पाइनल कार्ड का आपको पता है कि प्रॉब्लम था। तो ये एक सेंसिटिव ऑपरेशन होता है। मेडिकल से जो जो लोग जानते होंगे या आजकल के दौर में तो हर कोई थोड़ा बहुत जानता ही है। तो ये एक सेंसिटिव ऑपरेशन था, लेकिन फिर भी मेरा पैशन है क्रिप्टो करेंसी की इंफॉर्मेशन देना या उसको हासिल करना या उसके बारे में जानना या फिर ट्रेडिंग करना। ये मेरा पैशन है, मेरा मतलब मेरी लाइफ है, तो मैं इससे दूर रह नहीं सकता। अब शिबा इनू के बारे में ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि दोस्तों शिबा इनू 2022 के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट जो है वो हमें यहाँ पर देने वाला है। उसी के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। पहले देख लेते हैं प्राइस को। तो प्राइस अगर आप यहाँ पर देखें तो 5.39% प्राइस जो है वो इंक्रीज हुआ है पिछले 24 आवर में। BTC भी बिल्कुल इसी तरह, इथेरियम और डिफरेंट क्रिप्टो कॉइन्स जो है वो थोड़ा रिकवरी के मूड में यहाँ पर नजर आती हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि ये एक बुलिश ट्रेंड यहाँ पर शुरू हुआ है। ठीक है, ये चीज़ जहन में रखिएगा। ये माइनर से ट्रेंड है, थोड़े करेक्शन के बाद फिर प्राइसेस जो है वो डाउन आ जाएंगे, इसलिए आपको सावधान रहना होगा, थोड़ा ख्याल करना होगा। आप इसको अप ट्रेंड समझकर एंट्रीज मत ले लीजिएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट हैं, या फिर अगर आप एसेट्स बाय करना चाहते हैं, डेली ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो भी आप यहाँ से प्रॉफिट बना सकते हैं। अब बात है दोस्तों एक्चुअली ये कि शिबा को लेकर बहुत बड़ी यहाँ पर हाइप मौजूद है मार्केट के अंदर। शिबा आपको पता है कि ब्लॉकचेन है शिबा इनू का, जो कि अपकमिंग है लेयर टू मतलब मेटिक जैसे हो गया, या फिर एवेक्स भी आपको पता है कि इथेरियम का लेयर 2 ही एक तरह से कहलाता है। ठीक है, तो ये भी इसी तरह का एक ब्लॉकचेन आ रहा है जो कि इथेरियम पर बेस होगा, लेकिन उसका लेयर 2 होगा। ये अपने अंदर में अच्छी चीज़ इस तरह से दोस्तों बन जाती है क्योंकि इथेरियम जो है वो सिक्योर तरीन ब्लॉकचेन इस वक्त तक हमारे सामने आया है। ठीक है, वैसे BNB का भी है, ट्रोन का भी है, डिफरेंट ब्लॉकचेन्स काम कर रही हैं, लेकिन इस वक्त तक सिक्योर तरीन जो ब्लॉकचेन बनकर हमारे सामने आई है वो सिर्फ और सिर्फ इथेरियम है। तो इथेरियम पर रहना, उस पर बेस करना और उसके बाद जो है वो लेयर 2 को यूज़ करना, आगे चलना, मतलब ये हुआ कि आप अपने सिस्टम को सिक्योर भी रखना चाहते हैं और ट्रांजेक्शन्स को जो है वो आप ईजी भी करना चाहते हैं या फास्ट भी करना चाहते हैं। तो शिबा की टीम बिल्कुल यही करने जा रही है। उसके रिगार्डिंग जो न्यूज़ है मैं अब आपके साथ यहाँ पर शेयर करता हूँ। मिल्क शेक की जानिब से दोस्तों यहाँ पर ट्वीट आए हैं जिसमें कुछ अपडेट्स दी गई हैं जो कि मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा। उसके बाद कुछ और न्यूज़ हैं जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर करनी है, रॉबिनहुड को लेकर भी है। तो यहाँ पर आप थोड़ा वीडियो को देखना कंटिन्यू कीजिएगा, टिके रहिएगा। द आइडिया बिहाइंड द थ्रेड इज टू ब्रिंग सम नॉलेज टू लाइट दैट हैव बीन मेंशन्ड पुट परहैप्स नॉट एक्सप्लेन अकॉर्डिंगली। बात यह कि शिबा को लेकर बहुत सारे रूमर्स जो है वो मार्केट के अंदर चल रहे हैं, बातें तो चल रही हैं, लेकिन वो एक्सप्लेन्ड सही नहीं है। तो मिल्क शेक ने यहाँ पर कुछ ट्वीट्स किए हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ ज़्यादा जिस पर फोकस किया गया है वो है वैलिडेटर्स का। ठीक है, वैलिडेटर्स को लेकर मैं आपको एक चीज़ जहन में बता दूं दोस्तों, रखिएगा कि वैलिडेटर हमेशा दोस्तों आपको वैलिडेशन लफ्ज़ से ही आप समझ जाइए कि इसका जो मीनिंग है वो क्या निकलती है। ठीक है, वैलिडेशन काम होता है जो भी आप वहाँ पर स्टेकिंग पर अपने कॉइन्स जो भी लगाएंगे और उसी तरह से ट्रांजेक्शन जो है उनकी वैलिडेशन होती रहेगी और ट्रांजेक्शन स्मूथली होती रहेंगी, रिवार्ड आपको मिलता रहेगा। वैलिडेटर्स के लिए एक जो है वो क्राइटेरिया बनाया जाता है कि भाई कम से कम आप इतने जो टोकन है वो प्रूफ ऑफ स्टेक पर यहाँ पर लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पर लगेगा बोन, क्योंकि ब्लॉकचेन का नेटिव टोकन बनने जा रहा है तो स्टेकिंग पर बोन लगेगा। बोन जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा बोन में ही रिवार्ड हासिल कर पाएगा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ट्रीट अगर टोकन दोस्तों आता है, जैसे अभी रिसेंटली साइतोशी कुसामा ने यहाँ पर अनाउंसमेंट किया था और कहा था कि भाई ट्रीट हम नया टोकन रिवार्ड के तौर पर निकालने जा रहे हैं। तो बोन में रिवार्ड देना अगर ये बंद करते हैं, क्योंकि उसकी सप्लाई कम है और उसकी अच्छी प्राइस बनाने के लिए भी ज़रूरी है कि वो फ्री में उसको बांटा ना जाए। ठीक है, पैसों में ही बोन मिलना चाहिए। तो इस वजह से पॉसिबल है कि रिवार्ड जो है वो ट्रीट में मिले, आने वाले दिनों में। यहाँ पर वैलिडेटर्स को एक्सप्लेन किया गया है और बताया गया है कि वैलिडेशन क्या होती है। उसके लिए आप इथेरियम पर जाकर सर्च कर सकते हैं, फिर आप एवेक्स पर जाकर भी सर्च कर सकते हैं। बोन का प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस वक्त आपको 50 सेंट में मिल रहा है, तकरीबन आधे डॉलर का मिल रहा है। 24 करोड़ तकरीबन टोकन ये टोटल मैक्सिमम जो है वो मार्केट में लॉन्च सप्लाई के लिए आने हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आने, तो सप्लाई बहुत कम है। सिर्फ यहाँ पर अगर आप एक अंदाजा करें कि 24 करोड़ डॉलर लग जाते हैं इसके अंदर, तो भी
इसकी प्राइस जो है वो $1 हो जाती है, ठीक। लेकिन जिस तरह से मार्केट कैप बढ़ना है आगे आने वाले दिनों में, पूरा क्रिप्टो मार्केट का जो मार्केट कैप है वो बढ़ेगा, तो यहाँ पर बोन के अंदर भी बहुत ज़्यादा चांस है कि बहुत ज़्यादा पैसे लगे और यहाँ पर आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिले। वैसे जैसे ही अनाउंसमेंट हुई थी कि शिबारियम जो है वो बोन को यूज़ करेगा अपने नेटिव टोकन के तौर पर या वैलिडेशन के लिए, ट्रांजेक्शन्स के लिए, फीस के तौर पर, तो बोन की प्राइस में एक हमें जंप अच्छा खासा नजर आता है इस वक्त। मतलब एक तरह से मौका भी है। आप यहाँ पर अगर देखें तो मार्केट कैप सिर्फ 35 लाख डॉलर है, 35 लाख डॉलर, ज़्यादा नहीं है। 35 लाख डॉलर मतलब कुछ भी नहीं है मार्केट कैप को अगर देखा जाए। इस चीज़ को नज़र में रखकर आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना पोटेंशियल मौजूद है। एक कॉइन की मार्केट कैप जो है वो सिर्फ 35 लाख डॉलर है। अगर दोस्तों ये 35 करोड़ डॉलर हो जाती है तो खुद आप अंदाज़ा करें कि आपका प्रॉफिट जो है उसका मार्जिन कितना बन जाएगा। मतलब ये 10x 100x तक जा सकता है आपका प्रॉफिट। लेकिन इसकी जो सप्लाई है वो 2024 तक जाकर कंप्लीट होनी है और बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट यही कहते हैं कि 2024 जो है वो एक क्रूशियल ईयर होने वाला है पूरी क्रिप्टो मार्केट के लिए, ठीक है। और उसकी वजह यह है कि बीटीसी की हाविंग जो है वो 2024 के अंदर अब होनी है। तो जिस ईयर में बीटीसी की हाविंग होती है उस साल या फिर उसके जो नेक्स्ट ईयर में बीटीसी का प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है और ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट भी जो है वो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट की तरफ आता है। रॉबिनहुड इंट्रोड्यूसेस न्यू फीचर ऑफ शिबा इनू एंड अदर कॉइन्स। तो रॉबिनहुड ने एक और नया फीचर जो है वो दोस्तों यहाँ पर अनाउंस कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पॉपुलर ट्रेडिंग ऐप Robinhood now allows its user to transfer Shiba Inu, Bitcoin and other available digital assets in and out of the platform। तो ये है कि डायरेक्टली ट्रांजैक्शन पहले ही अलाउ नहीं करते थे, ठीक है। आप मतलब वहाँ पर जाकर टोकन बाय कर सकते थे, सेल कर सकते थे और फिर वहाँ से पैसे ट्रांसफ़र कर सकते थे। रॉबिनहुड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है कि आप डायरेक्टली वहाँ से जो भी कॉइन आपके पास रॉबिनहुड पर पड़े हुए वहाँ से आप उसको सेंड एंड रिसीव दोनों कर सकते हैं। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी शिबा इनू के लिए भी यहाँ पर पैदा हुई है और जाहिर सी बात है कि शिबा इनू को इन छोटी छोटी चीज़ों से मतलब अभी आपको जो चीज़ें छोटी नज़र आ रही हैं उनसे एक बहुत बड़ा फ़ायदा आने वाले वक्त में कुल मिलाकर होने वाला है। डिफरेंट न्यूज़ हर रोज़ आती हैं, ठीक है। ये जैसे ही मार्केट के अंदर पॉजिटिव सेंटिमेंट आएगा तो आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा गेन जो है वो देख सकते हैं। इसकी प्राइस में एक बहुत बड़ा हाइप देख सकते हैं। अभी आप थोड़ा अगर कॉइन मार्केट कैप पर चले जाएं या जो भी एक्सचेंज आप यूज़ करते हैं वहाँ पर चले जाएं तो आप बीटीसी को देखें, इथेरियम को देखें, बीएनबी को देखें और सेम टाइम पर आप शिबा को देखें तो आपको फील होगा कि यस, शिबा भी जो है वो बिल्कुल बीटीसी या इथेरियम की तरह अप गया है, बल्कि उनसे ज़्यादा अप गया उसका प्राइस, ठीक है। तो बीटीसी अगर 5% बढ़ता है तो शिबा इनू जो है वो 8 to 9% बढ़ जाता है। ये डिफरेंस यहाँ पर हमें नजर आता है और इस डिफरेंस की जो वजह है, जो रीज़न है वो है दोस्तों ट्रस्ट डे बाय डे शिबा इनू पर मार्केट के अंदर बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात यह कि जैसे मैंने आपको कहा कि 2022 शिबा इनू की डेवलपमेंट्स का साल है। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं। मैं अपनी सेवरल वीडियोस में आपको बता चुका हूँ, गिनवा चुका हूँ, अगेन यहाँ पर मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आप अगर जहन में रखें तो शिबारियम एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर शिबा इनू का ये ब्लॉकचेन आता है तो, ठीक है। उसके बाद गेमिंग, मेटावर्स, फिर बर्निंग वगैरह को लेकर कुछ चीज़ें और उसके बाद शिबा स्वैप का वर्जन 2, ठीक है। उसके बाद टोकन्स में अगर आप देखें तो 2 और टोकन आते हैं। स्टेबल कॉइन अगर ये लेकर आते हैं तो मेरी नज़र में यह है कि स्टेबल कॉइन बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा इसके पूरे इकोसिस्टम को। तो शिबारियम, गेम, मेटावर्स, शिबा स्वैप वर्जन 2 और ये डिफरेंट चीज़ें कुल मिलाकर शिबा इनू को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना देती हैं, जो कि आने वाले वक्त में मुझे ऐसा ज़रूर लगता है। मे भी आप मुझसे इतफाक़ ना करते हो, आप मुझसे एग्री ना करें। अगर नहीं करते तो भी आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, अगर करते हैं तो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। मैं ये समझता हूँ कि शिबा इनू एक ट्रस्टेबल क्रिप्टो प्रोजेक्ट इस वक्त तक बन चुका है, जो कि 20,000 कॉइन्स में से इस वक्त 14th नंबर पर आपको नज़र आता है, ठीक है। तो ये चीज़ जहन में रखिएगा और फिर अपने डिसीजन क्रिप्टो मार्केट के अंदर या शिबा इनू के रिगार्डिंग दोस्तों लीजिएगा। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।